चलिए, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, आज क्या करेंगे हम लोग? नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे बाबू? नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म हो चुका था। आज करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी तथा सदिश तथा अदिश राशि। ठीक है बाबू। चलिए, आप लोग पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन, मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई किया? मन लगा करके पढ़ाई करनी बाबू। चलिए, क्या पढ़ना है आज हमको? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात सदिश एवं अदिश राशि। अब यहाँ पे देखिए बाबू, शुरू करें। सदिश, अदिश, क्या लिखा हमने? सदिश और अदिश। एकदम आराम से समझेंगे बाबू। स का मतलब होता है बाबू हाँ, और दिश मतलब होता है दिशा। ठीक है। अ का मतलब होता है नहीं, और दी का मतलब होता है दिशा। ठीक है। मान लीजिए बाबू, आप बाजार जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को बोलते हैं भैया हमको 5 केजी चावल या आटा चीनी दे दीजिए। तो ये क्या है बाबू? परिमाण है। क्या है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। क्या बाबू? मैग्नीट्यूड। अगर किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो कहते हैं ना बाबू 10 न्यूटन का बल लगा रहे, 5 न्यूटन का बल लगा रहे, 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पे हम 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो 4 क्या बाबू? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मतलब परिमाण। क्या बाबू? परिमाण। परिमाण एकदम आराम से समझेंगे, बी कंफर्टेबल। सदिश और अदिश राशि। सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं? तो देखिए बाबू, परिमाण दोनों में है। क्या है? परिमाण दोनों में है, लेकिन एक में दिशा है, एक में नहीं है। क्या बाबू? एक में दिशा है और एक में नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो उसे क्या कहते हैं बाबू? सदिश राशि। जिसमें परिमाण के साथ परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे क्या कह सकते हैं? अदिश कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। आ रहे समझ में बाबू? जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो उसे क्या कहते हैं बाबू? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, सदिश राशि में ले लीजिए बल। मान लीजिए किसी गाड़ी पे हम बल लगा रहे हैं, तो एक ही दिशा में बल लगाएंगे ना। अब किसी गाड़ी पे हम बल लगा रहे हैं, कभी बल इधर, कभी बल इधर, कभी इधर लगा सकते हैं? नहीं। बल का क्या है? एक दिशा है, एक ही साइड से हम बल लगाएंगे। अगर किसी गाड़ी पे बल लगा रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है बाबू, हमको गाड़ी को स्टार्ट करना है, 2 आदमी से या 4 आदमी से पीछे से बल लगा रहे हैं, तो क्या एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं ना? अगर चारों दिशा में बल लगाएंगे तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं ना होगी, एकदम नहीं होगी। तो बल हम क्या करते हैं? एक ही दिशा में लगाते हैं, तो बल में क्या है बाबू? दिशा है, तो बल क्या हो गया? सदिश राशि। हमने क्या बताया कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं बाबू? सदिश राशि। लेकिन जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं बाबू? अदिश राशि कहते हैं। अब क्या आएगा सर अदिश राशि का उदाहरण? एकदम देंगे बाबू। ऊर्जा। क्या होगा बाबू? ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है। अब कहेंगे बाबू दूध पिएंगे तो दाहिना साइड से ऊर्जा हो जाएगा,
स्ट्रिंग पिएंगे तो बाएं साइड से उधर ऊर्जा हो जाएगा, कह सकते हैं नहीं ना? ऐसा कहेंगे कि दूध पिएंगे तो दक्षिण की तरफ ऊर्जा बढ़ जाएगा और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो उत्तर की तरफ ऊर्जा बढ़ जाएगा, नहीं ना? जब भी दूध पिए या स्ट्रिंग पीजिए या कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीजिए तो पूरे बॉडी में एनर्जी आएगा, ऊर्जा पूरे बॉडी में आएगा। क्या उसमें दिशा नज़र आ रहा है बाबू? नहीं दिशा नज़र आ रहा है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? अदिश राशि। हमने क्या बताया? जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या कह सकते हैं बाबू? अदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, वेग मान लीजिए, वेग एक निश्चित वेग से बंदूक से निकला गोली, अगर किसी को सामने से हम बंदूक मारते हैं तो बंदूक से निकला गोली क्या तय करता है? वेग तय करता है, वेग तय करता है। बंदूक से निकला गोली वेग तय करता है, वो एक ही दिशा में जाता है। क्या बाबू? हम गोली आपको मार रहे हैं, आप गोली ऐसे 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 करके तब आपको लगेगा? नहीं ना लगेगा। अगर आपको हम गोली मार रहे हैं यहाँ से, तो पहले गोली हम यहाँ से छोड़े, फिर गोली कहा ना सीधे हम आपके पास न जाएंगे, तन का पूरब घूमेंगे और फिर तन का दक्षिण घूमेंगे और तब पश्चिम घूमेंगे और तब फिर आपको लगेंगे। कहेगा नहीं, जब भी गोली मारेंगे तो एक ही दिशा तय करेगा। क्या? तो गोली में क्या होता है? बंदूक से निकला गोली में क्या होता है? वेग होता है। तो वेग क्या हो गया बाबू? सदिश राशि। अब कहेंगे बाबू क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। आप कहेंगे इस घर का क्षेत्रफल 550 स्क्वायर फीट पूरब की दिशा में है। कहेंगे इस घर का क्षेत्रफल 550 स्क्वायर फीट पूरब की दिशा में, कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे कार्य, कभी कहेंगे हम खाली पूर्वी दिशा की ओर काम करेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर नहीं काम करेंगे, नहीं ना कह सकते बाबू। तो कार्य का हो जाएगा अदिश राशि। हमने क्या कहा? जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं बाबू? अदिश राशि कहते हैं। लेकिन जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बाबू। अब मान लीजिए इसमें दाब, सॉरी भार, क्या लगाएंगे बाबू? भार। अब हमको तराजू पे ले चलिए, नीचे की तरफ ही जाएंगे। चाहे मेरा यहाँ से टीकी खींचिए, यहाँ से बाल पकड़ के तराजू पे डालिए, नीचे की तरफ जाइए। एक पैर हमको ऊपर उठाइए, फिर भी हम नीचे की तरफ जाए, या दोनों टंगड़ी ऊपर कर दीजिए, फिर भी हम क्या करेंगे बाबू? नीचे की तरफ ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ। तो भार क्या होगा? एक ही दिशा में, चाहे हम यहाँ से पकड़ रहे हैं, चाहे हम खुद पूरे तराजू पे चढ़ रहे हैं, या एक हाथ ऊपर करके लटक रहे हैं, या एक मेरा पैर लटक रहा है, फिर भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो भार में एक दिशा नजर आ रहा है। तो भार क्या हो जाएगा बाबू? सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अरे मेरी बात को समझो, आगे बढ़े। चलिए, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, आगे सारा लिखा हुआ है बाबू। ठीक है। तो हमने पढ़ रहा था सदिश तथा अदिश राशि, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इसको हटाते बाबू, आगे बढ़ते। अब देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि वैसी राशियां जिनका परिमाण के साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वैसी राशियां जिसके परिमाण के साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यह क्या है बाबू? ये क्या है? यह बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। यह बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। नहीं करता।
क्यों नहीं करता है तो अभी आगे बताएंगे। ठीक है बाबू, हमने क्या कहा, वैसी राशियां जिनके परिणाम के साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं बाबू, सदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण, वेग, समवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्णन, भार, विद्युत तीव्रता। अब मान लीजिए बाबू विस्थापन, अब ये लीजिए विस्थापन का हमने यूनिट एंड डायमेंशन में भी बताया, यहाँ भी बता रहा है कि सबसे न्यूनतम दूरी को, आगे स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाएंगे वहाँ भी विस्थापन का कार्य, तो सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन कहते हैं। अगर ए से बी तक जाना है, अगर ऐसे करके कोई व्यक्ति जाता है तो ये क्या हो गया, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी तो क्या दूरी होगा, नहीं बाबू, दूरी में कोई सदिश राशि नहीं है। विस्थापन क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा तय करता है। अगर मान लीजिए हमको यहां से अगर चौक तक जाना है तो क्या करेंगे, दीवालवा तूर तार के जाएंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। कोई दिशा नहीं, पूरब घूमेंगे नहीं पश्चिम, एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, वो सदिश राशि हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। त्वरण, बल आघूर्णन, भार, विद्युत धारा, तीव्रता, ये क्या है, सदिश राशि। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़े। यह बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। आगे अदिश पढ़ लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए हमने अभी बताया कि सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश राशि क्या करता है बाबू, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। चलिए आगे। अब अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी क्या पढ़ेंगे बाबू, अदिश राशि, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, क्या पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ पे हमने क्या बताया, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं बाबू, अदिश राशि कहते हैं। वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। अब देखिए बाबू, हमने कहा सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है, और इसमें क्या है, अदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। ठीक है बाबू, चलिए पर्दा को ठीक कर देना बाबू। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, चाल। आप कहेंगे सर चाल सदिश राशि है और वेग क्या है, सॉरी चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि, ये कैसे। तो चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। एक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं बाबू, चाल कहते हैं। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, कुल विस्थापन को क्या कहते हैं बाबू, वेग कहते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर पूछे चाल या दूरी, सॉरी चाल या वेग क्यों है, तो चाल हमेशा, चाल कौन तय करता है, कार। चाल कौन तय करता है, कार, बस, ट्रक, चाल तय करता है। वेग कौन करता है, बंदूक से निकला गोली, वेग। धनुष से निकला तीर, धनुष के कमान से निकला तीर क्या तय करता है, वेग। क्योंकि यहाँ से जब तीर मारते हैं तो नहीं उत्तर दिशा नहीं पश्चिम दिशा, वो सीधी दिशा में चलती है, वो एक दिशा तय करते हुए निकलता है। तो बंदूक से निकला गोली और धनुष से निकला तीर क्या हो जाएगा बाबू, सदिश राशि हो जाएगा। क्या तय करता है, वेग तय करता है, नहीं कि चाल तय करता है। आज समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ बाबू, कार्य, द्रव्यमान, दाब, समय। अब कोई कहेगा, अब किसी से पूछिए भैया कितना टाइम हो रहा है, तो 12:05 पूरब के दिशा में हो रहा है, कहेगा नहीं ना कहेगा। तो क्या एक समय क्या है,
अदिश राशि। शक्ति, पावर। अब क्या कहा, उत्तर के दिशा हम 5 शक्ति लगाएंगे और दक्षिण के दिशा हम 5 शक्ति लगाएंगे और तब तोरा हम कपाड़ हम फोड़ देंगे। कोई बोलेगा नहीं ना, बोलेगा बाबू। तो शक्ति क्या हो जाएगा, अदिश राशि। आयतन, अदिश राशि। दूरी, अदिश राशि। ऊर्जा, अदिश राशि। तापमान, कहेगा तहरा 273 केल्विन तापमान पर पूरब के दिशा में जला देंगे, कहेगा नहीं ना। तो तापमान क्या हो जाएगा बाबू, अदिश राशि हो जाएगा। क्षेत्रफल, लंबाई आदि क्या हो जाएगा, अदिश राशि। धारा की दिशा होती है किंतु सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वो अदिश राशि है। अब देखिए, धारा में दिशा होता है लेकिन वो क्या करता है, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, अभी बताएं। हमने कहा अदिश राशि वह वे राशियां हैं जिनका परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं, वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होता है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बाबू। सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है लेकिन अदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। अब विद्युत धारा है बाबू, वो तो सदिश राशि है, वो दिशा तो बताता है लेकिन वह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए वैज्ञानिक सब क्या बोला कि जाओ तुम अदिश में जाओ, भागो। अब कह रहा है यहाँ से 5 विद्युत धारा का करंट आ रहा है और इधर से 5, तो हम सीधा 10 हो जाएंगे। इधर से 5 करंट आ रहा है, इधर से 5 करंट आ रहा है, तो हम सीधा 10 हो जाएंगे। तो साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, तो ये पहले लिख लीजिए बाबू कि वैसी राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। उदाहरण, चाल, कार्य। उदाहरण, द्रव्यमान, दाब, समय, शक्ति, ऊर्जा, तापमान, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, लंबाई। ठीक है, ये अभी समझाएंगे बाबू। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे, अभी हमने आपको बताया है कि क्या सदिश क्या है, अदिश साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन कर लेता है लेकिन सदिश साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बाबू, अदिश साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन कर लेता है। अगर कहेगा आपके पास 5 kg चीनी है प्लस 5 kg चीनी है, तो कितना हो गया बाबू, ये साधारण बीजगणितीय नियम से सीधा हो जाएगा 10 kg चीनी। क्या हो जाएगा, सीधा 10 kg चीनी। लेकिन सदिश है, अगर कहता है कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, वस्तु पे उत्तर दिशा की ओर 3 न्यूटन का बल लगा रहा है एक व्यक्ति और पूरब दिशा की ओर 4 न्यूटन का बल लगा रहा है एक व्यक्ति, तो दोनों मिलाकर कितना बल लगा रहा है, तो 4, 3, 7 नहीं लिख सकते हैं बाबू। इसका एक फार्मूला है कि बीच का रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। इसीलिए सदिश साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है और अदिश क्या है, अदिश क्या है, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन कर लेता है। ठीक है बाबू। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उत्तर के दिशा में 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है और दक्षिण के दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 4, 3, 7 नहीं होगा। उसको निकालने के लिए कहेगा रिजल्टेंट निकालिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उसका परिमाण, उसका परिणाम निकालने के लिए क्या हो जाएगा बाबू, एक फार्मूला है R = a² + b² + 2ab cos थीटा √ में। समझ में आया। अब कहता है कि विद्युत धारा तो दिशा बताता है लेकिन वह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए वैज्ञानिक कहा चल तू साइड हो, चल अदिश राशि में, अदिश राशि में चलो। उसको कहाँ ले गया, अदिश राशि में ले गया। ठीक है बाबू, आया मेरी बात समझ में। अदिश राशि समझ में आ गया, तो हटा दे। अब पता चला। अब देखिए विद्युत धारा इधर से 5 करंट आ रहा है, इधर से 5 करंट, तो सीधा कहता है हम 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीधा 10 हो जाएंगे। हमारा वैसे कोई मतलब ना है, तू 5 मानो, 10 मानो, 15 मानो, हम तो 10 हो जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिक का चल तू अदिश राशि में। इसलिए विद्युत धारा क्या होता है बाबू, धारा तो बताता है लेकिन
सॉरी दिशा तो बताता है लेकिन बीजगणितीय नियमों का पालन कर लेता है, इसीलिए वह सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि। ठीक है बाबू। अब देखिए सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानने का क्या तरीका है। अब कहेंगे सर क्या तरीका है, तो एक फार्मूला हमने दिया है। क्या बाबू, एक फार्मूला दिया है कि बाप बराबर बेटा बटे पोता, बाप बराबर बेटा बटे पोता। अब देखो बाबू, बाप कुत्ता होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। बाप कुत्ता होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेटा या पोता में से कुत्ता होगा तो क्या बाप कुत्ते न रहा होगा, बाप कुत्ते न रहा होगा तब ना बेटा या पोता कुत्ता हो गया। हाँ क्या सर कौन फार्मूला बता रहे हैं, बाप बराबर बेटा बते कुत्ता पोता, बाप कुत्ता बेटा कुत्ता पोता कुत्ता। तो अब समझिए बाबू कि अगर इस दोनों में से एक, हमने क्या बताया, वेग क्या है बाबू, सदिश राशि है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन क्या है बाबू, सदिश राशि है। तो अगर विस्थापन सदिश राशि हो गया तो वेग क्या हो जाएगा बाबू, सदिश राशि हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है मेरी बात को समझ में। चलिए फिर क्या आएगा आगे, तो यहां देखो बाबू, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो बाबू, दूरी सदिश राशि है नहीं, समय सदिश राशि है नहीं, तो क्या चाल सदिश राशि होगा, कतई नहीं होगा। बल बराबर, बल बराबर बोलो, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब क्या सर आपने बताया बेटा बराबर बेटा पते पोता, अब हमारा पते नहीं है कि त्वरण अदिश है कि सदिश है। द्रव्यमान तो पता है कि अदिश है लेकिन त्वरण पता नहीं है। तरे बउआ त्वरण का पता नहीं है तो त्वरण का फॉर्मूला पता है, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब कहेंगे सर वेगो न पता है सदिश है कि अदिश, तो बउआ रे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब पता हो गया विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया सदिश राशि। तो जब पोता सदिश राशि तब बापो सदिश राशि, अब बाप सदिश राशि तो बेटा भी सदिश राशि, अब बेटा भी सदिश राशि तो बाबा भी सदिश राशि है, समझ में। अब यहाँ वेग सदिश राशि है तो वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अगर त्वरण भी सदिश राशि होगा तो बल भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। आ रहा है समझ में बाबू। क्या फॉर्मूला लिखा, अगर बाप बराबर बेटा बटे पोता, अगर इन दोनों में से कोई एक सदिश राशि हो गया तो बाप भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। हमने क्या लिखा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर त्वरण सदिश राशि है तो बल भी सदिश राशि होगा बाबू। ऐसा समझ मेरी बात, अगर त्वरण सदिश राशि है तो बल क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा ना। इसका एक अपवाद है बाबू, क्या अपवाद है, तो यहां से थोड़ा मिटाते हैं। एक ही अपवाद है, याद रखिएगा, कार्य, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब देखिए, अब एकर बेटबो सदिश है पोतबो सदिश है, लेकिन कार्य जो है अदिश राशि। क्या बाबू, अदिश राशि है, तो इसको आप अपवाद में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अपवाद में लिख सकते हैं। अगर समझने के लिए लिखेगा तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है बाबू। तो अब जब भी आपके एग्जाम में आए कि सदिश राशि और अदिश राशि पहचानने का
तो सदिश राशि अदिश राशि पहचान लीजिएगा। सीधा फार्मूला, हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बार बार बताया बाबू कि और कुछ याद रखो या नहीं रखो, फार्मूला सबका याद रखना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर वेग बटे समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। सारा हमने बताया है कि सारा फार्मूला याद रखिएगा। तो देखिए फार्मूला याद है तो कितनी फायदा है। आप सदिश सदिश राशि 1 मिनट में पहचान लोगे। पहचान लोगे कि नहीं बाबू? जरूर पहचानोगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, पहचान लेंगे। अब एक और नियम है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। एक और नियम है बाबू, जिस शब्द में व ब और न लगा हो वो क्या होता है? प्रायः सदिश राशि होता है। क्या होता है बाबू? प्रायः सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और भी है डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसमें भी है बाबू कुछ अपवाद है। जैसे ले लीजिए दाब, क्या है? अदिश राशि है। अपवाद में ले लीजिए, दाब क्या है? अदिश राशि है। विभव क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश। अपवाद में ये लोग क्या है? अदिश राशि। लेकिन सामान्यतः या अधिकांश क्या होगा? जिसके बीच में व न लगा हो, ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है बाबू, अगर इससे ना पकड़ाए तो सबसे बेस्ट तरीका हमने बताया, बाप बराबर बेटा बट्टे पोता। बाप बराबर बेटा बट्टे पोता। क्या हो जाएगा बाबू? बेटा बट्टे पोता। अब आ जाएगा समझ में। तो सदिश सदिश निकालने का नियम हमने बताया। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो हमने बताया सदिश राशि जिसमें परिणाम हो और साथ में दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो उसे अदिश राशि कहते हैं। फिर हमने बताया कि अदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन कर लेता है, लेकिन सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है बाबू, हमने सदिश राशि अदिश राशि का उदाहरण लिखाया। फिर हमने बताया कि सदिश राशि और अदिश राशि की पहचानने का नियम। ठीक है, ये मार लिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग बाबू आगे चलेंगे। आगे की पढ़ाई क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिशों का निरूपित करने का नियम। अब देखिए बाबू, सदिशों का निरूपित करने का नियम। 3 सड़क गई हुई है, ये मिड पॉइंट है। अब यहां से 3 सड़क निकला, यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाबू? बोर्ड लगा हुआ। अब यहां लिख रहा है पूजा का घर। सॉरी, लड़की का नाम नहीं लिखेंगे, नहीं तो तू सब गलत समझ लेगा गधा। चलो, यहां लिखेंगे राम का घर। राम का घर 5 किलोमीटर। क्या लिख दे बाबू? राम का घर 5 किलोमीटर। अब यहां है 3 गो रास्ता। यहाँ कितने रास्ता है? 3 गो रास्ता है। लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए? कह तो रहा है राम का घर 5 किलोमीटर है, और हम बीचवा में खड़ा है। अब 5 किलोमीटर बता रहे हैं। अब 5 किलोमीटर ये ने जाए कि 5 किलोमीटर ये ने जाए कि 5 किलोमीटर ये ने जाए? समझ नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है?
बोर्डवा पर लिखल है राम के घर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ रास्तावा क्या गो है, 3 गो है। हमरा पते नहीं है कि राम का घर आप किधर जाए, कौन रास्ता में जाए। अगर बता दे बाबू, तीर का निशान ऐसे दे दे कि राम का घर 5 किलोमीटर इधर है, तो बता दीजिएगा कि राम का घर 5 किलोमीटर इधर है। तो ये क्या निरूपित किया, दिशा निरूपित किया। तो दिशा किसको निरूपित करता है, सदिश को। किसको निरूपित करता है, सदिश को। दिशा किसको निरूपित करता है, सदिश को। अगर किसी बोर्ड पे लिखा है कि राम का घर 5 किलोमीटर इधर है, तो दिशा किसको निरूपित करता है, सदिश को। तो हमने क्या बताया, सदिशों का निरूपित का नियम। तो क्या बताएंगे, जब भी लिखेंगे सदिश को किससे डिनोटेट करते हैं, तो लिखने के क्रम में ऊपर के माथा पर तीर के निशान दे देंगे। मतलब दिशा निरूपित करने के बाद पता चलेगा कि वो सदिश है कि अदिश है। अगर दिशा नहीं है तो पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा। जैसे इस पे दिशा दिए तो क्या हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। यहां पे हमने बताया कि राम का घर 5 किलोमीटर है, ऐसे है तो पता नहीं। जैसे हमने तीर का दिशा दिया तो पता चल गया कि हमको बीच वाले रास्ता में 5 किलोमीटर आगे बढ़ना है, कि इसी दिशा में राम का घर 5 किलोमीटर आगे होगा। तो दिशा निरूपित करने का क्या, दिशा जिसमें दिशा हो क्या कहलाता है, सदिश राशि। तो दिशा कैसे निरूपित करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सदिश राशि। चलिए ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट मारिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लिखाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का निरूपित का नियम। अब देखिए सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, तो ए दिए और ऊपर तीर का निशान, बी दिए ऊपर तीर का निशान, सी दिए ऊपर तीर का निशान दिए। तो ये क्या सूचक है, ये दिशा को सूचना देता है। क्या सूचना देता है, दिशा का। अगर दिशा सूचना देता है तो क्या हो जाएगा बाबू, सदिश राशि हो जाएगा। अगर दिशा का सूचना देता है तो सदिश राशि हो जाएगा। हमने लिखा है यहाँ, अदिश को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाबू यहाँ पे लिखा गया है अदिश, तो अदिश को काट करके यहाँ पे लिख लीजिए सदिश लिखा गया। कभी कभी होता है बाबू टाइपिंग में, अब टाइपिंग ही कर रहे हैं तो कभी कभी हो ही जाता है। तो सदिश को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसकी परिमाण को बताता है। अगर देख लीजिए बाबू, अगर बता दे यहाँ पे राम का घर, राम का घर 5 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखा तो क्या कहेगा, थोड़ा ही दूर है। अगर 12 दे दे तो क्या कहेगा, थोड़ा ज़्यादा दूर है। ऐसे समझे बाबू। तो वही हमने बताया कि सदिश को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर क्या होता है, भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी क्या बताता है, दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसकी परिमाण को बताता है। आ रहा है समझ बाबू। अब ये उदाहरण में देखिए, ए जब तक ऊपर तीर का निशान नहीं देंगे पता चलेगा सदिश राशि है कि अदिश राशि। जैसे तीर का निशान दिए तो क्या हो गया, ये सदिश राशि होगा। ये तीर क्या बताता है बाबू, ये तीर क्या बताता है, इसकी दिशा को बताता है। इसके माथे पर जो तीर लगा हुआ है वो क्या बताता है, उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आ रहा है समझ में, एकदम आ रहा होगा मेरे राजा, एकदम समझ में आ रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं। अगला बाबू, सदिशों का जोड़ के नियम, लॉ ऑफ एडिशनल वेक्टर। सदिशों का जोड़ का नियम, लॉ ऑफ एडिशनल वेक्टर। समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से यदि कोई थीटा कोण पे हो तो उसके परिमाण का परिणाम क्या होगा। ठीक है बाबू, तो इसकी पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना, आज मंगलवार, तो इसकी पढ़ाई अगली कक्षा में करेंगे। फिलहाल रहने देते हैं। हमने जितना पढ़ाया आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करके आना है। और हाँ, साथ में जाइए, पहले यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा वीडियो देख लीजिए,
यूनिट एंड डायमेंशन का बाबू क्या कीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, 2 चैप्टर है ना बाबू, 2 चैप्टर, एक यूनिट एंड डायमेंशन और एक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये 2 थोड़ा सा उलझन वाला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स में एकदम फटफट आगे निकलेंगे, और कहीं भी कितना भी उलझा हुआ है बाबू, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, पूरा न्यूमेरिकल बना देंगे। क्या, एक एक करके, और प्रीवियस ईयर का भी न्यूमेरिकल आपको बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, आपके दिमाग में पूरा न्यूमेरिकल घुसा देंगे। फिजिक्स डाउनलोड करवा देंगे बाबू, क्या करा देंगे, डाउनलोड करवा देंगे। तो आज रहने देते इतना ही आज की क्लास में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलिए रहने दे, चलिए बंद कीजिए।